राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी आज है, तो जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोग को। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में पहले उठे और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी ले, क्योंकि आज पूरा दिन निर्जला रहना है, इसलिए प्यास ना लगे। जन्माष्टमी का जो व्रत होता है वो हजारों एकादशी से भी ज़्यादा होता है। नंद की आनंद हुए, जय कन्हैया लाल की, ये कहते हुए ताली बजाकर और घंटी बजाकर शंख बजाकर जिस प्रकार से आपको खुशी लगे, जय श्री कृष्ण जी का आपको जन्म करना है। प्रणाम करके उनका चुनरी उघाड़िए। वाह, कितने सुंदर मेरे लल्ला जी लग रहे हैं, किसी की नज़र ना लगे। फिर आप फूलों की जो थाली में कृष्ण जी को सजाए हैं, खीरा रखे हैं, शंख रखे हैं, उसको सबको धीरे धीरे साइड करके और फिर कृष्ण जी के पे जो आसन रखे हैं वो आसन भी हटा दीजिए। उसको आसन हटाने के बाद आपको मैं बताऊंगी कि क्या क्या करना है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले कृष्ण जी को दूध से स्नान कराइए, फिर दही से स्नान कराइए, घी से स्नान कराइए, शक्कर से स्नान कराइए, मधु से स्नान कराइए। 5 चीज़ से श्री कृष्ण जी का आप पहले स्नान करवाइए। हाँ, और ये याद रखें कि आज रात में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जपे। आप कहें ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। अगर ये कहने में आपको मतलब दिक्कत हो रहा है तो आप ये भी कह सकते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे, भगवान का हर मंत्र उनका प्रिय है, तो जो आपको आसान लगे, अच्छा लगे, उस मंत्र का आप जाप करते रहें। आप दूध से स्नान करा रहे हैं तभी बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। मधु से स्नान करवा रहे हैं तभी बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। सब से स्नान करने के बाद शुद्ध गंगा जल से, उसमें तुलसी जी डाला हुआ, शुद्ध गंगा जल से आप श्री कृष्ण जी का स्नान कराएं। फिर इनको हाथों से आप हल्के से, याद रहे अंगूठा ना लगे, अंगूठा कृष्ण जी को नहीं लगना चाहिए। बाद में याद पड़ा तो फिर हम भी अंगूठा को हटा लिए। स्नान कराने के बाद इनको साफ और सूती कपड़े से इनको पोछे, क्योंकि याद रखें जो शिशु होते हैं उनको कॉटन छोड़ के दूसरा कपड़ा से नहीं पोछना चाहिए, क्योंकि उसमें रगड़न आ जाता है शरीर में। इसीलिए साफ नया सूती के कपड़ा से उनका शरीर पोछिए। और शरीर पोछने के बाद उनके शरीर में सबसे पहले आप इत्र का मालिश करिए। और याद रखिए कि इत्र सबसे पहले आप अपने पलक पर लगा कर देखिए कि कहीं वो जल तो नहीं रहा है। अगर वो जल रहा है तो आप दूसरा इत्र का यूज करिएगा, और इसके लिए आपको सुबह ही वो इत्र अपने पलक पर यूज करके देख लेना है, ताकि रात में कहीं कोई दिक्कत ना हो। और खीरा को सबसे पहले काट कर रख लेना है। खीरा को काटना है घड़ी के जैसा, जैसे घड़ी का सुई चलता है उसी से आपको खीरा काटना है। चाहे चांदी के सिक्का हो, चाहे 1 रुपया का सिक्का हो, सिक्का से आप खीरा काट लीजिए। और जो इधर के साइड वाला है वो तुलसी जी में आप रख दीजिए, और जो इधर का बड़ा वाला साइज है वो आप अपने घर परिवार में बच्चा को प्रसादी के रूप में आप दे सकते हैं। कृष्ण जी का जन्माष्टमी का जो खीरा है वो विशेष इसका महत्वपूर्ण है। तो कृष्ण जी को हाथ में पहले ले लीजिए इत्र, और उसके बाद आप तो दिन में ही लगा कर पलक पर देख लेते, तो खूब बढ़िया से उनका मालिश करिए। मालिश करते समय याद रहे कि उनको अंगूठा ना लगे, क्योंकि अंगूठा से शिशु को पेन होता है, दर्द होता है, इसलिए अंगूठा ना लगाएं। पूरा शरीर में हल्की मालिश उनको करते जाइए। और मैं बता दूं कि इस बार का जन्माष्टमी का मुहूर्त जो था वो 12:04 से लेकर 12:45 के बीच तक था। इसी में आपको पूरा पूजा करके समाप्त कर देना था। उसके बाद आप मालिश के बाद पीला फूल का उनको माला पहनाइए। पीला फूल का माला पहनाने के बाद उनको
ये थोड़ा सा एथी है ना, इसीलिए हो रहा है। सबसे पहले आप दीप प्रज्वलित करिए। कोई पूजा में सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर लेना चाहिए, उसके बाद ही कुछ करना चाहिए। तो आप कृष्ण जी को आप दीप प्रज्वलित करके उनको दिखा दीजिए। दिखाने के बाद जो भी करें, ये सिंदूर, ये रोड़ी, चंदन का टीका दें उनको, फिर अपने भी कंठ में टीका ले लें। टीका लगाने के बाद श्री कृष्ण जी को माखन, मिश्री, धनिया, पंजीरी, मखाना, पान, खीरा, पंचामृत, लड्डू, पेड़े, तुलसी दल, खीरा आदि चीज़ों का कृष्ण जी को आज के दिन भोग जरूर लगाया। सबको धीरे धीरे इनको अपने हाथों से मुंह में खिया, क्योंकि अभी बच्चा न है तो ये हमसे दुलार खोजेंगे। हमारे पास तुलसी जी, वो कृष्ण जी का नन्हा बालक नहीं है ना, ये हैं। तो जिसके पास नन्हा बालक रहते हैं वो कपड़े पहनाते हैं, मुकुट पहनाते हैं, मोर पंख लगाते हैं। लेकिन जिसके पास जैसा भी मूर्ति है, आप उनका भावपूर्वक से उनको आप पूजा करिए। मैं तो ये आज ही के दिन मंगाई कृष्ण जी को। कोई भी रूप हो, लड्डू गोपाल को, चाहे वो व्रत किया हो चाहे नहीं किया हो, ज़रूर उनको पूजा आप करें। और थाल बजाकर आप सारी दुनिया को बताएं कि आज हमारे धरती पर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है शुभ मुहूर्त पे। इसकी खुशी में आप जितना चाहें, जो जैसे चाहें आप खुशी अपना दिखावा कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। उसके बाद आप धूप बत्ती दिखाएं चारों तरफ। ऊपर भी मेरे भगवान जी विराजित हैं, तो मैं बैठे बैठे ही सब जगह करेगी। उसके बाद आप सब पूजा होने के बाद आप कृष्ण जी का आरती पढ़े। उसके बाद आप श्री कृष्ण जी का आरती जरूर गाइए, वाला आरती जरूर आप गाएं। आरती कुंज बिहारी कृष्ण मुरारी की। इस आरती गाने का तो इसका अलग ही मजा है, पता नहीं क्यों लगता है कि इसको बार बार गाएं। उसके बाद आप कर्पूर गौरम गाएं, कहें कपूर जलाकर। फिर उसके बाद आप क्षमा याचना पढ़ें, जो भी आपको पूजा करने में गलती हुआ हो। हे भगवान, सुबह से लेकर शाम तक जो भी मेरे से पूजा करने में गलती हुई हो, आप मुझे अपना बालक समझकर माफ़ कर दीजिएगा। मुझे जैसा बुझाया वैसा मैं आपकी पूजा करी। उसके बाद आरती को आप जल से ठंडा कर दीजिए, फिर चारों बगल अजवन दे दीजिए। फिर ये मेरे देखिए छोटे से लल्ला का मूर्ति, चेहरा कितना सुंदर है। हाय, किसी की नज़र ना लगे मेरे लल्ला को। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में राधे राधे लिखें। आपका जन्माष्टमी कैसा बीता ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा।